महाभारत का सबसे बड़ा सवाल क्या कर्ण के साथ धोखा हुआ था जब उसका रथ जमीन में फंस गया और वह निशास्त्र था। टैब भी अर्जुन ने उसे मार दिया, लेकिन क्या यह सच में धोखा था या फिर यह धन है? आज हम जानेंगे इसका पूरा सच। कर्ण एक ऐसा योद्धा जिसे दुनिया ने कभी पूरी तरह समझा ही नहीं। जन्म से ही उसने संघर्ष देखा। सूर्यपुत्र होने के बावजूद युग सूता पुत्र कहा गया। उसने अपनी मेहनत से दुनिया को दिखाया कि वो किसी से काम नहीं। दानवीर कर्ण जो कभी किसी को माना नहीं करता था, लेकिन उसकी सबसे बड़ी गलती क्या थी? दुर्योधन का साथ देना। कर्ण ने हमेशा दुर्योधन का साथ दिया, चाहे वो गलत ही क्यों ना हो। जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था, तब कर्ण भी उन लोगों में था जो हंस रहे उसने द्रौपदी को दासी तक कह दिया। और सबसे बड़ा पाप, अभिमन्यु की मृत्यु। एक 16 साल के योद्धा को 7 महारथियों ने मिलकर घेर लिया और कर्ण भी उन्हीं से एक था। युद्ध के 170वीं दिन थे। कर्ण और अर्जुन आमने सामने आई। ये एक महायुद्ध था। कौरव परात का सारे कौड़ सफर दो सबसे बड़े धनुर्धर एक दूसरे के खिलाफ। तभी कर्ण का रथ अचानक जमीन में फंस गया। उसने अर्जुन से कहा, यह धर्म नहीं है, रुक जाओ। एक पल के लिए सब कुछ रुक सा गया। तब कृष्ण ने अर्जुन से कहा, जब द्रौपदी का अपमान हो रहा था तब कहाँ था इसका धर्म? जब अभिमन्यु को घर कर मारा गया तब कहाँ था इसका न्याय? कृष्ण ने अर्जुन को याद दिलाया, कर्ण ने हमेशा अधर्म का साथ दिया और आज वही उसके सामने खड़ा है। ये युद्ध नहीं, ये न्याय है। कृष्ण के कहने पर अर्जुन ने अपना बाण छोड़ा और उस बाण ने महान योद्धा कर्ण का अंकार दिया। एक ऐसा योद्धा परारे जो गलत पक्ष में खड़ा था। तो क्या कर्ण के साथ धोखा हुआ या फिर यह था उसके कर्मन का फल? ये फैसला आपका है। कमेंट में बताओ, टीम कर्ण या टीम कृष्णा। और अगर ऐसे ही सच जानना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। 1000 कंप्लीट करवा दूंगी। शांत जंगल का दृश्य। सीता आश्रम के बाहर फूल तोड़ रही हैं। हल्की हवा चल रही है, सब कुछ शांत है। तभी दूर से एक साधु धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ता है। संवाद भिक्षांदेही माता। सीता साधु को देखती है और सम्मान के साथ उसकी ओर बढ़ती है। तभी अंदर से एक गंभीर आवाज गूंजती है, लक्ष्मण रेखा के बाहर मत जाना। साधु फिर ऊंची आवाज में पुकारता है, क्या इस वन में कोई दान देने वाला नहीं है? सीता ठिठक जाती है। उनके चेहरे पर असमंजस और करुणा साफ दिखाई देती है। वह लक्ष्मण रेखा के पास आकर रुकती है। एक चमकती हुई रेखा, मानो चेतावनी दे रही हो। इस रेखा को पार करना खतरनाक हो सकता है। साधु रावण अब थोड़ा क्रोधित स्वर में कहता है, मैं एक तपस्वी हूँ, क्या तुम मुझे भूखा लौटा दोगी? सीता का कोमल हृदय पिघलने लगता है। एक पल के लिए वह सोचती है और फिर निर्णय लेती है। धीरे धीरे वह लक्ष्मण रेखा पार कर देती है। जैसे ही वह रेखा पार करती है, अचानक वातावरण बदल जाता है। आसमान काला पड़ जाता है, हवा तेज चलने लगती है। सीता भिक्षा देने के लिए आगे बढ़ती है। तभी साधु के चेहरे पर एक खतरनाक मुस्कान उभरती है और अचानक उसका रूप बदलने लगता है। कुछ ही क्षणों में वह अपने असली रूप में आ जाता है। 10 सिर, विशाल शरीर, भयानक स्वरूप। सीता डर से कांप उठती है। रावण उन्हें जबरदस्ती पकड़ लेता है। चारों ओर तूफान उठता है, पेड़ झुकने लगते हैं और फिर रावण सीता को पुष्पक विमान में बैठाकर आकाश की ओर उड़ जाता है। सीता की दर्द भरी पुकार गूंजती है, हे राम! और दृश्य धीरे। हे सीता, तुम कहाँ हैं? हे नहीं, हे सीता, कहाँ गई तुम? माता सती के पिता दक्षा ने यज्ञ में भगवान लॉर्ड शिव का अपमान किया, तो सती ये अपमान सह नहीं पाई और उन्होंने यज्ञ अग्नि में स्वयं को समर्पित कर दिया। यह सुनते ही महादेव क्रोधित हो उठे और उन्होंने अपने जटाओं से वीरभद्र को उत्पन्न किया, जिसने यज्ञ को नष्ट कर दिया और दक्ष का अंत कर दिया। और तब पूरे ब्रह्मांड ने महादेव के क्रोध और उनके प्रेम की गहराई को महसूस किया। इसके बाद भगवान लॉर्ड शिवा का क्रोध शांत नहीं हुआ और वे माता सती के शरीर को उठाकर पूरे ब्रह्मांड में तांडव करने लगे, जिससे सृष्टि का संतुलन बिगड़ने लगा। तब भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर के टुकड़े कर दिए ताकि महादेव का दुख कम हो सके और जहाँ जहाँ वे अंग गिरे वहाँ शक्ति पीठों की स्थापना हुई। इस तरह ब्रह्मांड फिर से संतुलित हो पाया। समय बीतने के बाद माता सती ने पार्वती के रूप में पुनर्जन्म लिया और बचपन से ही उनका मन भगवान लॉर्ड शिव को पाने के लिए समर्पित था।
उन्होंने कठोर तपस्या की और सालों तक अडिग रहकर भक्ति की। उनकी इस सच्ची श्रद्धा और प्रेम को देखकर अंततः महादेव प्रसन्न हुए और उन्होंने पार्वती जी को अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार कर लिया, जिससे फिर से प्रेम और संतुलन की शुरुआत हुई। एक दिन माता पार्वती ने अपने ओबटन से एक बालक का निर्माण किया और उसे द्वार पर पहरा देने को कहा। जब महादेव वहां आए तो उस बालक ने उन्हें रोक दिया। इससे क्रोधित होकर शिवजी ने उसका सिर काट दिया, लेकिन बाद में पार्वती के दुख को देखकर उन्होंने एक हाथी का सिर लगाकर उसे पुनर्जीवित किया और वही बालक आगे चलकर भगवान गणेश के रूप में पूजे जाने लगे।